मेरा नाम घनश्याम गंधर्व है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 11th कॉमर्स की इंट्रोडक्शन क्लास लेने वाला हूँ, जिसमें आप सभी को कॉमर्स क्या होता है, पुस्तक पालन क्या होता है, लेखा शास्त्र क्या होता है, हम लेखा कर्म क्या होता है, उनकी सारी बेसिक चीज़ें आपको इस क्लास में बताने वाला हूँ। तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा। इस लेक्चर को थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बेसिक क्लास है। बेसिक क्लास में पूरी मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक एक चीज़ पूरा डिटेल के साथ में बताने की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्लास में बने रहिएगा, तभी आपको अच्छे से हर एक चीज़ समझ में आएगा। इसलिए आप बने रहिए। हाँ, मैं आप लोगों को नवबोध बुक, क्लास 11 की नवबोध की लेखा शास्त्र, इस बुक से मैं बताने वाला हूँ। आई थिंक ये बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि इसमें पूरी डिटेल के साथ दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम अपनी क्लास शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कॉमर्स होता क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। हमें यही नहीं पता होगा कि कॉमर्स होता क्या है, तो हम आगे कुछ भी नहीं बना पाएंगे या समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक में ये समझते हैं कि कॉमर्स होता क्या है। ठीक है, तो सबसे आसान लैंग्वेज में कहूँ तो किसी उत्पादित या उत्पादन व व्यवसाय का वह भाग है जो उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की उनके उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के बीच विनिमय से संबंधित होता है। विनिमय का मतलब ये होता है कि वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं हम किसी दुकान में गए और कोई एक सामान लिए। ठीक है, तो उस समय जो हमारा व्यवहार हुआ, व्यवहार कहने का मतलब लेन देन हुआ, तो एक प्रकार से हम पैसे दिए और सामान लिए, है ना। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि लेन देन हुआ, एक दूसरे का विनिमय हुआ, वस्तुओं का विनिमय हुआ। तो यही चीजें जो होती है, इन्हीं सब चीजों को संबंधित है बोला गया है। समझिएगा, संबंधित है कहने का मतलब इन्हीं सब चीजों को ही वाणिज्य कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि यही चीजें क्या होती है, वाणिज्य कहलाती है। एक बार मैं फिर से बता दूं कि किसी उत्पादन या व्यवसाय का वह भाग जो उत्पादित वस्तुओं की उनकी उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के बीच विनिमय से संबंधित होता है। ठीक है, तो आई थिंक अब विनिमय का मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो यही होता है वाणिज्य। ठीक है, तो वाणिज्य, अगर कोई पूछे आपसे कि क्या होता है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय ही क्या कहलाता है, वाणिज्य कहलाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अब हम ये समझते हैं कि पुस्तक पालन और लेखा कर्म एवं लेखांकन क्या होता है। ठीक है, तो आप ये समझिएगा, पहले हेडिंग देखिए कि क्या लिखाता है, पुस्तक पालन एवं लेखा कर्म। ठीक है, ये एक्चुअल में बुक का हेडिंग है। आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं, एक मिनट में थोड़ा सा ऊपर कर दूं इसको। आई थिंक अभी क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो पुस्तक पालन है, इसका मतलब क्या होता है। फिर हम समझेंगे कि लेखा कर्म, उसके बाद हम समझेंगे लेखांकन। ठीक है, कि पुस्तक पालन क्या होता है, लेखा कर्म क्या होता है और लेखांकन क्या होता है। तो ये समझिए कि पुस्तक पालन होता क्या है। तो जनरली हम कह सकते हैं कि देखो, हम सभी व्यवसाय करेंगे आने वाले समय में। कॉमर्स का मतलब तो यही होता है, व्यवसाय जनरली हम कह सकते हैं। बट व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय के बीच में जितने भी प्रकार की लेन देन होती है, ठीक है, उसको जनरली हम पुस्तक पालन कहते हैं। ठीक है, तो व्यवसाय में जितने भी प्रकार की लेन देन होती है वह क्या कहलाता है, पुस्तक पालन कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं लेखा कर्म। लेखा कर्म व्यवसाय के अंदर जितने भी लेन देन होते हैं
उसका क्रमबद्ध ज्ञान करके उसको एक व्यवस्थित रूप में लिखना, ठीक है, उसको व्यवस्थित रूप में लिखना क्या कहलाता है? लेखा कर्म कहलाता है। अच्छा एक मिनट, सॉरी, इसमें भी सेम वैसे ही होगा। जो पुस्तकालय होता है व्यवसाय के समस्त लेन देनों का एक विधिवत तरीके से कॉपी में लिखना या बुक में लिखना क्या कहलाएगा? पुस्तकालय कहलाएगा। समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। व्यवसाय के अंदर जितने भी सौदे होंगे, सौदे से मतलब लेन देन होते हैं, उसको एक विधिवत तरीके से उस बुक के अंदर लिखना क्या कहलाता है? पुस्तकालय कहलाता है। और लेखा कर्म इन सभी चीजों का ज्ञान एकत्रित करना, ठीक है, या कह सकते हैं कि लेखा कर्म इन सभी के बारे में जानकारी इकट्ठा करके उसको व्यवस्थित तरीके से लिखता है, उसको क्या कहलाता है? लेखा कर्म कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं लेखांकन। तो लेखांकन होता क्या है ये समझते हैं। तो लेखांकन का सीधा मतलब यह होता है कि व्यावसायिक गतिविधियों के अकॉर्डिंग जितने भी लेन देन होते हैं उन सभी को क्या बोल सकते हैं? मापना, ठीक है, उसका वर्गीकरण करना, उसको पहचानना कि कौन सा लेन देन किस खाते के अंतर्गत आएगा, ये सभी, और इनका संक्षिप्तीकरण करके, संक्षिप्तीकरण करने का मतलब जितने भी बड़े बड़े वाक्यांश है, बड़े बड़े लेन देन होंगे, बड़े बड़े लेन देन का मतलब लंबा लंबा, उन सभी को छोटा रूप में करके उसको कैसे बुक में लिख सकते हैं। ठीक है, और लिखने के इन्हीं तरीकों को क्या बोलते हैं? लेखांकन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? आई होप अब आप समझ गए होंगे कि पुस्तक लेखा कर्म और लेखांकन क्या होता है। अब हम इस चैप्टर से जुड़े कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं, शब्दावली कि कौन कौन से हो सकते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं। तो सबसे पहले आता है व्यावसायिक सौदे। ठीक है, व्यावसायिक सौदे मैंने अभी ही बताया जस्ट कि व्यावसायिक सौदे होता क्या है। सौदे से तात्पर्य यह है कि व्यवसाय के अंदर जितने भी लेन देन होते हैं उसको ही अपन क्या बोल सकते हैं? व्यावसायिक सौदे बोल सकते हैं। ठीक है, या उन्हीं को ही बोला जाता है, आप ऐसा समझ सकते हो। समझना क्या है ही, व्यावसायिक सौदे का मतलब ही क्या होता है? व्यवसाय के अंदर जितने भी प्रकार के लेन देन होती है उसको ही क्या बोलते हैं? हम व्यावसायिक सौदे बोलते हैं। दूसरा आता है पेशा। अच्छा यहाँ पे लिए टर्मिनोलॉजी। ठीक है, देखो इसके शब्द टर्मिनोलॉजी। पेशा, पेशा का मतलब क्या समझते हो आप? ऐसा तो सुने होंगे कहीं पर भी कि भाई ये इस पेशे से आता है, या इसका ये पेशा है। ठीक है, तो पेशा का मतलब ही होता है कि पैसा कमाने का एक जरिया। ठीक है, आप मान लो पेशे से मतलब हम ये समझते हैं वकील भी हो सकता है, वकील उसका पेशा है, डॉक्टर उसका पेशा है, ठीक है, पुलिस उसका पेशा है, मतलब एक प्रकार से पैसा कमाने का जरिया ही पेशा कहलाता है। अब वो चाहे आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। देखो मान लो आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, अच्छे से पढ़ाई करने के बाद में आप चाहो तो डॉक्टर बन सकते हो, कलेक्टर बन सकते हो, या पुलिस बन सकते हो। अब उस आप प्रोफेशन में जा करके एक अच्छी खासी इनकम अर्न करते हो। ठीक है, उसके बाद उस जो जरिया हुआ कमाने का, जरिया क्या हुआ? आप एक पुलिस बन गए तो पुलिस के जरिए मतलब एक है तो वो एक पद, बट उससे एक आपको इनकम हो रही कि नहीं हो रही। आप डॉक्टर बन गए, डॉक्टर बने तो आप डॉक्टर से आपको एक इनकम हो रही कि नहीं हो रही। तो एक प्रकार से पैसा कमाने का जरिया ही क्या कहलाता है? पैसा कहलाता है। समझ में आया? अब आते हैं प्रमाणक। प्रमाणक प्रमाणक जिसको इंग्लिश में बोल देते हैं वाउचर। ठीक है, ये पैसा को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोफेशन, व्यावसायिक सौदे को क्या बोल सकते हैं? ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो अभी आते हैं प्रमाणक। प्रमाणक आप आई थिंक पहली बार सुन रहे होंगे। कॉमर्स के अंतर्गत प्रमाणक का अर्थ यह होता है कि हम कभी भी दुकान में जाते हैं, ठीक है, कुछ सामान खरीदते हैं, तो सब सामान खरीदते समय वो जो हमें एक बिल देता है कि आपने ये खरीदा और इसके अंतर्गत ये इतने की सामान इतने का हुआ, तो वो जो बिल देता है जनरली वही क्या कहलाता है? प्रमाणक कहलाता है। अब आते हैं चौथा चौथा टर्मिनोलॉजी क्या बोलता है? व्यवसाय। ठीक है, व्यवसाय क्या होता है? जनरली सुने होंगे या इस चीज का व्यवसाय करता है, उस चीज का व्यापार करता है। तो व्यवसाय और व्यापार
ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ पांचों व्यापार। थोड़ा सा बस डिफरेंस है व्यवसाय और व्यापार में, है तो एक ही टाइप का, जनरली हम यूज कर देते हैं उसका, व्यापार क्या है व्यवसाय क्या है, बस थोड़ा सा बस डिफरेंस है। कोई भी वैधानिक कार्य जो लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से किया जाता हो, ठीक है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, व्यवसाय। और व्यापार क्या होता है, कोई भी एक ऐसा कार्य, उसका भी उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है, बट इसमें वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, ठीक है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, व्यापार। तो समझिएगा, व्यवसाय का मतलब कोई भी एक वैधानिक कार्य जिसका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। उद्देश्य इसका भी लाभ कमाना होता है, बट इसमें क्या करते हैं, व्यवसाय का व्यापार में वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, ठीक है। तो ये समझिएगा कि व्यवसाय का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा वैधानिक कार्य जो व्यवसाय में लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता हो, ठीक है। और व्यापार का मतलब यह होता है कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं बोलेंगे, जनरली अपन ये कह सकते हैं कि जिसमें वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है एवं एक लाभ प्राप्त करने का एक उद्देश्य हो, उसे हम क्या बोल सकते हैं, व्यापार कह सकते हैं। अब हम छठवां समझते हैं। छठवां टर्मिनोलॉजी कहता है ऋण। ऋण जिसको अपन इंग्लिश में बोल देते हैं लोन। ऋण का मतलब यह होता है कि हम किसी व्यक्ति या संस्था से उधार लेते पैसा है, ठीक है, उसी को क्या बोल देते हैं, ऋण कह देते हैं, ठीक है। तो एकदम आसान लैंग्वेज में बोल सकते हैं, किसी से उधारी में जो पैसा लेते हैं उसको क्या बोल देते हैं, ऋण, ठीक है। तो कॉमर्स के यहाँ कॉमर्स की लैंग्वेज में क्या कहलाएगा, किसी व्यक्ति या किसी संस्था से उधार लिया गया धन, ठीक है, ऋण कहलाता है, ठीक है। अभी छठवाइए, सातवां समझते हैं, दिवालिया। ये शब्द आप लोगों ने सुना ही होगा, दिवालिया। भाई इसका तो दिवाला निकल गया, इसका दिवालिया हो गया, ये ऐसा है, ठीक है। तो दिवालिया का मतलब यह होता है कॉमर्स के लैंग्वेज में कि किसी व्यक्ति का दायित्व उसकी संपत्ति से कहीं ज्यादा हो जाना, ठीक है, ये क्या कहलाता है, दायित्व, दिवालिया कहलाता है। समझ में आया, समझिएगा, दायित्व और संपत्ति, ठीक है, ये मैं आने वाले क्लास में अच्छे से समझाऊंगा, बट अभी ये टर्मिनोलॉजी आप इसको ये समझिए कि किसी व्यक्ति का दायित्व उसकी संपत्ति से कहीं ज्यादा हो जाना क्या कहलाता है, दिवालिया कहलाता है, ठीक है। अब समझते हैं आठवां, डूबत ऋण। डूबत ऋण जिसको इंग्लिश में बैड डेब्ट्स बोल देते हैं, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा, भाई इसका पैसा इतना दिया था मैं इसको और वो पैसा डूब गया। समझ, डूबत ऋण मतलब आप किसी को उधार में पैसा दिए हो, ठीक है, और वो किसी कारणवश सामने वाला पार्टी जो भी है वो आपको पैसा नहीं दे पाया, समझिएगा, पैसा नहीं दे पाया, या आप उसको मांगने भी जा रहे हो तो कोई बहाना कर देता है या जो भी है, नहीं दे पा रहा, मतलब कुल मिला के दे ही नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम उसको क्या मान लेते हैं, पैसा हमारा डूब गया। देखो नाम से समझ रहा है, डूबत ऋण मतलब कोई ऐसा पैसा जो हम दिए हैं बट वो डूब गया, ठीक है, उसको क्या बोल सकते हैं अपन, डूबत ऋण बोल देते हैं, ठीक है। समझ में आया यहां तक। अब नौवां आते हैं, उसको बोलते हैं प्रविष्टि, सुने होंगे। प्रविष्टि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंट्री, ठीक है। एंट्री समझना, एंट्री सुने होंगे भाई, इस चीज की एंट्री कर दे इसमें, सब बोलते हैं ना, तो प्रविष्टि इसी को ही बोलते हैं एंट्री, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में प्रविष्टि। तो मैं आपको बता रहा हूँ उसका मीनिंग क्या होता है, किसी भी हिसाब किताब या व्यावसायिक सौदों को, ठीक है, एक विधिवत तरीके से लिखना क्या कहलाता है, प्रविष्टि कहलाता है, ठीक है। देखो याद करो, मैं फर्स्ट में बताया था कि पुस्तक पालन का भी मतलब यही होता है कि किसी भी व्यावसायिक लेन देनों को, सौदे को विधिवत तरीके से लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का मीनिंग एक ही है, प्रविष्ट करना मतलब उसको लिखना, और उसमें उसका अर्थ अपन क्या बोल सकते हैं, पुस्तक पालन से भी मतलब निकाल लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रविष्टि का मतलब क्या हुआ, किसी भी व्यावसायिक सौदों या हिसाब किताब को विधिवत तरीके से एक बुक में लिखना क्या कहलाएगा, प्रविष्टि कहलाएगा, ठीक है। अब आते हैं खाता, 10वां, खाता, ठीक है, अकाउंट जिसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में। तो खाते का मतलब यह होता है कि कोई भी व्यक्ति या फर्म या संस्था या कंपनी अपनी संपत्तियों का ब्यौरा, ठीक है, लाभ हानि खाता
मतलब लाभ हानि, ठीक है, आय व्यय, इन सभी को एक उचित रूप में दर्शाते हैं, दर्शाई गई तालिका को ही क्या कहते हैं, खाता बोलते हैं। ठीक है, समझिएगा, कोई भी व्यक्ति जो है अपना संपत्ति, आय व्यय, लाभ हानि, इन सभी को किसी जो चीज में रखेगा ना, दिखाएगा, तो यही चीजों को दिखाने की जो तालिका बनाई जाती है उसको ही क्या बोलते हैं, खाता। जैसे बैंक में जाओगे आप, तो बैंक में आपको पासबुक दिया जाता है, देखिएगा पासबुक में पूरा ब्यौरा दिया रहता है, आप कितना पैसा जमा किए, कितना पैसा निकाले, आपको इतना ब्याज मिला और इस डेट में, ऐसे करके पूरा ब्यौरा रहता है, तालिका बना हुआ रहता है। तो सेम वैसे ही यहाँ पर भी आपको एक तालिका बना मिलेगा, इसी को ही क्या बोलते हैं, खाता। ठीक है, आप समझ में आया खाता किसको बोलते हैं। अब अगला 11वां देखते हैं, नामे एवं जमा, डेबिट और क्रेडिट। बैंक पासबुक में देखिएगा डेबिट और क्रेडिट, एक साइड में डेबिट एक साइड में क्रेडिट लिखा था, तो यही समझेंगे। डेबिट क्रेडिट को इंग्लिश में बोलते हैं नामे एवं जमा। ठीक है, नामे एवं जमा, डेबिट और क्रेडिट, DRCR लिखाता है। तो डेबिट मतलब DR का मतलब होता है डेबिट रिकॉर्ड और CR का मतलब होता है क्रेडिट रिकॉर्ड। तो याद रखिएगा डेबिट और क्रेडिट का मतलब होता है डेबिट, जो तालिका में बाएं पक्ष में होता है उसको बोलते हैं नामे, डेबिट। ठीक है, और जो तालिका में बाएं पक्ष में होता है, सॉरी दाएं पक्ष में होता है, वो होता है क्रेडिट, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं जमा, नामे और जमा। ठीक है, तो याद रखिएगा किसी भी तालिका में, मतलब तालिका के अंदर में जो बाएं पक्ष में होता है उसको बोलते हैं डेबिट और जो दाएं पक्ष में होता है उसको बोलते हैं क्रेडिट। ठीक है, याद रखिएगा। तो नामे हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलेंगे इसको डेबिट, और जमा हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे क्रेडिट। ठीक है, तो ये तालिका में बाएं और दाएं दोनों पार रहता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से दोबारा वीडियो को रिपीट देख सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसको आप नोट कर सकते हो, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके समझ के ऊपर मैं साइड हट जाता हूं। ठीक है, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। अब ये तो आपके जानने के लायक था। अब हम बुक कीपिंग, बुक कीपिंग का मतलब होता है पुस्तक पालन। ठीक है, मैं आपको ये चीज पहले ही बता चुका हूं कि हिसाब किताब की बहियों को बही खाते में लिखना, ठीक है, बुक कीपिंग कहलाता है। कहने का मतलब व्यावसायिक सौदों को विधिवत तरीके से बुक में लिखना पुस्तक पालन कहलाता है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बुक कीपिंग। समझ में आया? ठीक है, इसको मिटा दूं मैं। ठीक, तो अपन पहले इनकी परिभाषाएं लिख लेते हैं। ठीक है, किसको क्या बोलते हैं, समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं बुक कीपिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुस्तक पालन। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में लिख देता हूं, बुक कीपिंग। ठीक है, बुक कीपिंग का मतलब होता है कि हिसाब किताब की बहियों में, ठीक है, व्यावसायिक सौदों को विधिवत तरीके से लिखना बुक कीपिंग कहलाता है। समझ में आया? यही तो है, बस इसी को लिखना, इसी को परिभाषित करना है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, हिसाब किताब की बहियों में व्यापारिक सौदों, दिख रहा है, सौदों को विधिवत
तरीकों सॉरी से लिखना क्या कहलाता है? पुस्त पालन कहलाता है। इसको अपन इंग्लिश में बोल देते हैं बुक कीपिंग। ठीक है, कहलाता है। ये कुछ इसकी परिभाषाएं हैं। ठीक है, समझ लीजिएगा। बुक कीपिंग क्या बोलते हैं? हिसाब किताब की बहियों में व्यापारिक सौदों को विधिवत तरीकों से लिखना क्या कहलाता है? बुक कीपिंग कहलाता है। समझ में आया? अब दूसरा लिख सकते हो आप, लेखांकन। ठीक है, अब समझते हैं लेखांकन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं अकाउंटिंग क्या होता है। मैंने पहले ही बताया है। ठीक है, व्यापारिक परिणामों, इसकी परिभाषा बता रहा हूं। ठीक है, व्यापारिक परिणामों को जानने के लिए उसका संग्रहण करना, ठीक है, वर्गीकृत करना एवं सारांश तैयार करने के कार्य को ही क्या बोलते हैं? लेखांकन बोलते हैं। समझिएगा। व्यावसायिक परिणामों को जानने के लिए लेखों का संग्रहण करना, उसका वर्गीकृत करना वर्गीकृत करना एवं सारांश तैयार करना, सारांश तैयार करने के कार्य को लेखांकन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? व्यावसायिक परिणामों को जानने के लिए लेखों का संग्रहण करना, वर्गीकृत करना एवं सारांश तैयार करने के कार्य को क्या बोलते हैं? लेखांकन कहते हैं। समझ में आया यहां तक का? ये पुस्तक पालन, लेखांकन दोनों की परिभाषा मैं लिखवा दिया हूं। अब आगे क्लास में मैं उसकी परिभाषा, इसके लाभ, परिभाषा तो लिखवा दिया, इसकी विशेषताएं, इसके लाभ, इसके गुण दोष, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप इन सभी को आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप खुद अपने कॉपी में नोट कर सकते हो। ठीक है।